नमस्कार, मैं संगीता प्रेप एंड कंप्लीट में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल प्रेप एंड कंप्लीट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो में हम पैडागोजी के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, जिसके लिए हिंदी में शब्द है शारीरिक गतिक विकास। हम पैडागोजी का एक टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल प्रेप एंड कंप्लीट पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, शारीरिक एवं गतिक विकास। पिछली वीडियो में हम विकास के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम जान चुके हैं कि विकास क्या है। विकास एक जीवन पर्यंत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मानव जीवन में होने वाले विकास के विभिन्न पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष हैं? जैसे शारीरिक एवं गतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषिक विकास, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, प्रयोजनों का विकास, समाकलित व्यक्तित्व का विकास। लेकिन हमें जो विकास करना है आज वो है शारीरिक एवं गतिक विकास। सबसे पहले हम शारीरिक विकास को देख लेते हैं। तो शारीरिक विकास को समझने से पहले हम एक छोटा सा उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। जैसे शीला 2 वर्ष के बाद अपनी बहन से मिलने आई है। वह अपनी भांजी राधा के लिए एक सुंदर फ्रॉक लेके आई, परंतु राधा को देखते ही वह बोली, अरे तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो, क्योंकि जो फ्रॉक वह उसके लिए लाई थी वह उसके लिए बहुत छोटा हो गया था। शीला ने राधा को उस समय देखा था जब वह 5 वर्ष की थी। राधा में इतनी अधिक शारीरिक वृद्धि हो जाएगी, इसके लिए वह मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। राधा की लंबाई में भी वृद्धि हुई थी। क्या आप सोच सकते हैं कि इन 2 वर्षों के दौरान उसमें और कौन कौन से परिवर्तन आए हुए होंगे? हाँ, राधा का वजन भी बढ़ गया होगा, शरीर के अंग लंबे हो गए होंगे, उसका शारीरिक अनुपात भी बदल गया होगा और स्थायी दांत भी आ चुके थे। स्पष्ट है कि लंबाई के अलावा भी इन वर्षों में उसके शरीर में अनेक परिवर्तन हुए थे। तो हम जो शारीरिक विकास को समझेंगे वो हम जो प्राथमिक विद्यालय वर्ष के बच्चे होते हैं उनके संदर्भ में लेके इस चीज़ को समझेंगे। तो देख लेते हैं शारीरिक विकास के अंदर क्या क्या पॉइंट आएंगे। पहला है लंबाई और वजन। पहले 2 वर्षों में वृद्धि बड़ी तेजी से होती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चे की लंबाई जन्म के समय की लंबाई की तुलना में 2 गुनी हो जाती है। ये क्वेश्चन तकरीबन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 5 वर्ष की आयु में बच्चे की लंबाई जो है जन्म के समय की लंबाई की तुलना में कितनी गुनी अधिक हो जाती है? 2 गुनी अधिक हो जाती है। 2 से 6 वर्ष के बीच वृद्धि दर कुछ धीमी हो जाती है, परंतु यह 6 से 10 वर्ष की आयु की तुलना में अब भी तेज होती है। परंतु ये 6 से 10 वर्ष की आयु की तुलना में अब भी तेज होती है। 10 वर्ष की आयु तक लड़के लड़कियों से थोड़े से लंबे और भारी होते हैं। अगर हम बात करते हैं 11 और 12 वर्ष की, 11 और 12 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की वृद्धि दर अधिक तेज होती है, लेकिन 13 वर्ष के बाद लड़के ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं और लड़कियों की तुलना में ज़्यादा लंबे और भारी हो जाते हैं। बच्चे की लंबाई आनुवंशिकता पर अधिक निर्भर करती है, जबकि वजन की अगर हम बात करते हैं तो आनुवंशिकता से प्रभावित तो होता है, साथ में उस पर पोषण, जीवन स्तर, परिवार के आसपास के परिवेश आदि पर्यावरण कारकों का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसी कारण संभावना होती है कि जो लंबे माता पिता होते हैं उनके बच्चे भी लंबे होंगे, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि मोटे माता पिता के बच्चे भी मोटे ही हों। लंबाई तथा वजन की दृष्टि से लोग बच्चे को सामान्य, पतला, लंबा, मोटा, नाटा कह देते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो नामकरण करना बच्चे के व्यक्तित्व और उसके प्रति उसकी धारणा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। शारीरिक अनुपात के बारे में भी नामकरण से बच्चों की जो गतिविधियाँ और अभिरुचियाँ होती हैं वो प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए अधिक वजन वाला बच्चा खेल के मैदान में शायद ही भाग लेने के लिए प्रयत्नशील हो। जिन बच्चों का वजन औसत से कम या अधिक हो उन्हें एकदम से मोटा या पतला नहीं बोलना चाहिए। किसी बच्चे की अन्य बच्चों से तुलना करने में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो उसकी तुलना उसके अपने क्षेत्र के बच्चों की औसत के साथ ही करनी चाहिए। बच्चे की प्रगति की जांच करने के लिए उसका पिछला समृद्धि अभिलेख देखना चाहिए कि उसने पिछली बार कितनी ग्रोथ की है, कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। यदि कुछ समय से उसका वजन नहीं बढ़ रहा है तो उसकी जाँच करवानी चाहिए। अभी हम शारीरिक अनुपात कर लेते हैं। शैशव काल से किशोरावस्था तक विकास की प्रक्रिया में लड़कियों और लड़कों के शरीर के आकार और अनुपात में परिवर्तन होता है। सामान्यतः शैशव काल में गोल मटोल दिखाई देने वाले बच्चे बाल्यावस्था में लंबी टांग वाले और पतले हो जाते हैं।
शरीर के विभिन्न अंगों की वृद्धि दर अलग अलग होती है। शरीर के कुछ अंग अन्य अंगों से पहले परिपक्व हो जाते हैं। 16 वर्ष की आयु तक शरीर के विभिन्न अंग परिपक्वता की स्थिति में आ जाते हैं। एक प्रौढ़ का सिर उसके शरीर की लंबाई के 8वें भाग के बराबर होता है, जबकि अगर हम एक शिशु के सिर की बात करते हैं तो वो केवल चौथे भाग के बराबर होता है। सिर की चौड़ाई 3 वर्ष तक बढ़ती है, लेकिन अगर हम सिर की लंबाई के बारे में बोलें तो लंबाई 18 वर्ष की आयु तक बढ़ती रहती है। बच्चे की लंबाई और वजन में वृद्धि की दर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह निर्धारित किया जा सकता है कि बच्चे का विकास सामान्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन समवृद्धि केवल इन्हीं अंगों में ही नहीं होती है, कुछ ऐसे अंगों में भी विकास होता है जो ऊपर से कम दिखाई देते हैं। इसमें हम जैसे मांसपेशियां और वसा है, हड्डियां हैं, जिनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। अभी पढ़ लेते हैं हम लोग हड्डियां। हड्डियां, शिशु की हड्डियां बहुत नरम व लचीली होती हैं, क्योंकि ये मुख्यतः कोमल अस्थियों से बनी होती हैं, जिनको उपास्थि बोला जाता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसकी हड्डियां लंबी व मजबूत तथा चौड़ी होती हैं। हड्डियों की मजबूती की इस क्रिया को अस्थिकरण या अस्थि भवन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हड्डियों की मजबूती की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अस्थिकरण या अस्थि भवन। यह विकास जीवन के प्रथम वर्ष के आरंभ में शुरू होकर किशोरावस्था तक पूरा हो जाता है। जन्म के समय शिशु की हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है, 270। किशोरावस्था में यह संख्या घट जाती है और 206 हड्डियां रह जाती हैं। जन्म के समय लड़कियों का विकास लड़कों की तुलना में अधिक विकसित होता है। अब हम देख लेते हैं मांसपेशियां और वसा। मांसपेशियां और वसा विकास की सभी अवस्थाओं में वजन में वृद्धि हड्डियों, मांसपेशियों और वसायुक्त ऊतकों में वृद्धि और विकास के कारण होती है। बाल्यावस्था के आरंभिक वर्षों में वसा ऊतक के विकास की दर तेज होती है और किशोरावस्था के आरंभिक वर्षों में मांसपेशी ऊतक के विकास की गति तेज होती है। छोटी पेशियों की तुलना में बड़ी पेशियां अधिक तेजी से विकसित होती हैं और गति क्षमताओं का विकास स्थूल से सूक्ष्म की दिशा में होता है। स्थूल से सूक्ष्म की दिशा में क्यों बोला गया है, इसका मतलब ये है कि जैसे 5 वर्ष का बच्चा कैंची से काट सकता है, गेंद को हाथ में पकड़ सकता है, परंतु 2 साल का बच्चा ये काम नहीं कर पाता है। दूसरी ओर 8 वर्ष का बच्चा ऐसे कार्य कर सकता है जिन्हें करने के लिए और अधिक कौशलों और पेशीय समन्वय की आवश्यकता होती है, जैसे गेंद पर निशाना लगाना, दीवार पर खड़े होने की स्थिति में संतुलन बनाना, बुनाई करना। समय और अभ्यास के साथ जो छोटी पेशियां होती हैं वो परिपक्व हो जाती हैं और बच्चा अधिकाधिक जटिल क्रियाएं करने लगता है। दांत, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसके दांतों के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी होती है। दांतों के निकलने का क्रम सब बच्चों में समान होता है, लेकिन दांत निकलने की उम्र तथा उस समय होने वाली तकलीफ में अत्यधिक अंतर होता है। किसी बच्चे में ये तकलीफ ज़्यादा होती है, किसी बच्चे में ये तकलीफ कम होती है। पहला दांत आमतौर पर 5 महीने से 1 साल की आयु के बीच निकल जाता है। अगर औसतन की बात करते हैं तो 7 माह की आयु में। 2.5 वर्ष की आयु तक बच्चों के 20 दांत निकल आते हैं। इन दांतों को अस्थायी होने के कारण दूध के दांत कहा जाता है। 6 वर्ष की आयु के आसपास अधिकतर बच्चों के दूध के दांत टूटने लगते हैं तथा स्थायी दांत आ जाते हैं। 12 वर्ष की आयु तक स्थायी दांत दूध के दांतों का स्थान ले लेते हैं। पहली दांत मोलर बोला जाता है, जिसे 6 वर्ष की आयु में प्रकट होती है। ये दूध के दांतों के पीछे स्थायी दांत होते हैं, जिनको कई बार गलती से दूधिया दांत समझ लिया जाता है। 13 वर्ष की आयु तक दूसरी दाढ़ें बच्चों में प्रकट होती हैं और इस समय बच्चों के कुल दांत 28 हो जाते हैं। 17 से 25 वर्ष की आयु के बीच आखिरी 4 दांत निकले तो कहा जाता है कि अक्ल दाढ़ें निकली हैं। दांत निकलने की आयु विभिन्न बच्चों में अलग अलग होती है, इनमें कोई समानता नहीं है। किसी बच्चे में भिन्नता हो सकती है। फिर भी आमतौर पर लड़कों की तुलना में लड़कियों के दांत पहले निकलते हैं। मजबूत दांतों के लिए संतुलित भोजन, अतिरिक्त विटामिन और फ्लोराइड का सेवन किया जाना चाहिए तथा दांतों की ठीक प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। शारीरिक विकास के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अभी हम कवर कर चुके हैं। अभी हम गतिक विकास को समझने की कोशिश करेंगे। गतिक विकास को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है, माँ मैं साइकिल चलाने जा रही हूँ। यह कहते ही गीता बाहर भाग गई। गीता की माँ सोचने लगी,
समय किस प्रकार पंख लगाकर उड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये कल की ही बात हो, जबकि गीता एक छोटी सी असहाय बच्ची थी जो अपने पास रखी हुई वस्तु को भी नहीं पकड़ सकती थी, और उसे जहां लिटा दिया जाता था वहां से वह हिल डुल नहीं सकती थी। आज वह भाग सकती है, कूद सकती है, गेंद को किक मार सकती है, साइकिल चला सकती है और थोड़ी बहुत कढ़ाई भी कर सकती है। ये कार्य करने के लिए अब उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। यह सब कुछ कैसे हो गया? ये किस वजह से हो गया एकदम से? वास्तव में यह कल नहीं है जब गीता ये सारे कार्य नहीं कर सकती थी। ऐसा 8 वर्ष पहले था, और इन 8 वर्षों के दौरान जैसे जैसे वह बड़ी होती गई वैसे वैसे उसका अपनी पेशियों पर और अधिक तथा बेहतर नियंत्रण होता गया। उसका गतिक विकास होता गया। तो गतिक विकास में हम क्या करेंगे? पहले जो पॉइंट है वो है वृहद पेशीय क्रियाकलाप। बच्चे के जीवन में चलना एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। चलना सीखने के पश्चात बच्चा अधिक कुशलता से इधर उधर घूमने लगता है और अपने आसपास की वस्तुओं को खोजने व टटोलने में अपने हाथों का प्रयोग स्वतंत्रता से करता है। बिना किसी की सहायता से चलने की औसत आयु सामान्यतः 13 से 14 महीनों के बीच होती है। कुछ बच्चे इससे थोड़ा पहले या फिर इससे थोड़ा बाद में भी चलना आरंभ कर सकते हैं। शारीरिक, मानसिक या सामाजिक संवेगात्मक समस्या के कारण बच्चे कई बार देरी से चलते हैं। चलने की क्षमताओं का विकास कई अवस्थाओं में होता है। जैसे 5 वर्ष की आयु तक बच्चा कूदने, भागने, दौड़ने, सीढ़ी चढ़ने आदि में सक्षम हो जाता है, और 2 से 5 वर्ष के बीच बच्चों का खेल बृहद पेशीय क्रियाकलाप पर मुख्यतः आधारित होता है। 6 वर्ष की आयु तक अधिसंख्य बच्चे बैठना, चलना, दौड़ना, कूदना, धकेलना, खींचना, पकड़ना, फेंकना आदि वृहद पेशीय कौशलों में सक्षम हो जाते हैं। वे दीवार व फर्श पर चौक से बने निशान पर संतुलन बनाकर चल सकते हैं आराम से। 6, 7 व 8 वर्ष के बालकों को थका देने वाले कठिन शारीरिक क्रियाकलापों को करने में आनंद प्राप्त होता है। इस वर्ग के सभी बच्चों को ऐसे कार्यों में आनंद आता है जिसमें वृहद पेशियों का ज्यादा उपयोग हो। बैठकर खेले जाने वाले खेलों की तुलना में उन्हें दौड़ने, कूदने, ऊपर चढ़ने वाले खेल अधिक अच्छे लगते हैं। बैठने में शारीरिक क्रिया कम होती है, इस वजह से उनको वृद्ध पेशियों का ज़्यादा उपयोग होने वाले खेल अत्यंत प्रिय होते हैं। अब हम देख लेते हैं सूक्ष्म पेशीय क्रियाकलाप। 5 या 6 वर्ष की आयु के बच्चे लघु पेशीय क्रियाकलापों को करने के लिए हाथों और अंगुलियों के बीच तालमेल बैठाने लगते हैं, जैसे लिखना, सिलाई करना, शिल्पकारी आदि। इस उम्र में बालक के सूक्ष्म पेशीय कौशल अपनी आरंभिक और अल्प विकसित अवस्था में होते हैं। 6 से 10 वर्ष की आयु के बीच इन कौशलों में सुधार देखने को मिलता है। सूक्ष्म पेशीय कौशलों की प्राप्ति में पर्याप्त भिन्नताएं होती हैं। अलग अलग बालकों में पेशीय कौशलों के संबंध में पर्याप्त भिन्नता होती है, क्योंकि सूक्ष्म पेशीय कौशलों की प्राप्ति योग्यता, अवसर और अभ्यास पर निर्भर करती है। बच्चा वही कार्य करना सीखता है जिसके लिए उसमें योग्यता होती है। उसे अभ्यास करने का अवसर और प्राप्ति के लिए प्रोत्साहन मिलता है। उदाहरण के लिए, रेशमा ने बुनना सीख लिया क्योंकि उसके स्कूल में बुनना सिखाया जाता है। एक अन्य बच्ची गुरप्रीत ने सिलना सीख लिया क्योंकि उसके पिता दर्जी हैं। रेशमा को सिलना और गोपाल को बुनना नहीं आता क्योंकि उन्हें कभी इस प्रकार के कार्य करने का अवसर नहीं मिला। यदि उन्हें इन कौशलों को सीखने और अभ्यास करने के अवसर मिले तो वे इन कौशलों को आराम से सीख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं परिग्रहिता, जिसको ग्रहण क्षमता भी बोल दिया जाता है। वह क्षमता जिसमें अंगूठे और उंगलियों को एक दूसरे की विपरीत दिशा में ले जाकर वस्तुओं को आराम से व सफलतापूर्वक पकड़ना आ जाता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 5 वर्ष की आयु तक बच्चे लिखने, सिलने, बुनने आदि कौशल आधारित क्रियाकलाप संपन्न करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि 2.5 या 3 वर्ष की आयु के आसपास बच्चों में यह कौशल क्यों विकसित नहीं हो पाता? इसका कारण क्या है? इसका कारण है परिग्रहिता या ग्रहण क्षमता। अभी हम कर लेते हैं हस्तता, हाथों की सक्रियता। हस्तता का अर्थ है एक हाथ की तुलना में दूसरे हाथ का ज्यादा प्रयोग करना। अधिकांश शिशु दोनों हाथों का आराम से उपयोग करने में सक्षम होते हैं, लेकिन 2 वर्ष की आयु तक उनकी दाएं व बाएं हाथ में से किसी एक हाथ के प्रयोग के प्रति पसंद साफ दिखाई देने लग जाती है। दाएं या बाएं हाथ से कार्य करने से व्यक्ति की बुद्धि, कौशलों और व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जिन बच्चों को हाथ बदलने के लिए बाध्य किया जाता है उनमें हकलाना, तुतलाना, पठन विकास जैसी कुछ समस्याएं जरूर उत्पन्न हो जाती हैं। यदि बच्चे में से किसी हस्त के
प्रयोग के प्रति आग्रह दिखाई देता है, अगर बालक अपनी पसंद बताता है किसी एक हाथ के प्रति, तो यही उत्तम होगा कि उसे अपने स्वाभाविक विकास क्रम का अनुसरण करने दिया जाए। बच्चे को हाथ बदलने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग देख लेते हैं शारीरिक व गतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। शारीरिक व गतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं पर्यावरणीय, जैविक। बच्चे का शारीरिक व गतिक विकास जैविक और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। किसी पेशीय व शारीरिक कार्य को करने के लिए बच्चे को परिपक्वता की दृष्टि से तत्पर होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं, शारीरिक व्यायाम, पोषक व संतुलित आहार आदि सभी बच्चे के शारीरिक व गतिक विकास को प्रभावित करते हैं। जब तक बच्चा किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होगा, तत्पर नहीं होगा, तब तक वह प्रशिक्षण एवं बाध्य किए जाने के बावजूद उस कार्य को कभी नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए, बच्चा तभी सही निशाना लगा पाएगा अथवा संतुलन ठीक से रख पाएगा जब उसकी हड्डियां और पेशियां अच्छी तरह से विकसित हो गई होंगी। इनमें से यदि कोई भी एक अपरिपक्व है तो बच्चा किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण के बावजूद वो काम कर ही नहीं पाएगा। अधिक दबाव डालने से बच्चे को कुंठा एवं दुश्चिंता का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था शारीरिक व गतिक विकास, वो अभी कंप्लीट हो गया है। आगे आने वाली वीडियोस में हम पैडागोजी के जो बाकी बचे हुए टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक फटाफट पहुंच सके। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। Be happy, keep learning. Thank you so much.